हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रांजलि पाखी ब्लॉग्स में और मैं हूँ प्रांजलि। तो जी आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखे। तो जी आज है संडे और ये संडे का शूट है। और टाइम की बात करें तो अभी टाइम हो रहा है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 8:30। और यहाँ पे ना मैं नहा धो ली थी। फिर उसके बाद जो भी थोड़े बहुत कपड़े धोए थे ना, तो मैं कही चलो इनको भी पहले फैला देती हैं, उसके बाद अपना दूसरा काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए। और धूप देखिए, मतलब ना 8 बजे से ही ना बहुत तगड़ी वाली धूप निकल आती है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। फिर उसके बाद मैंने ना पूजा पाठ वगैरह किया। फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने पूछा कि क्या खाना है, तो सब लोगों ने बोला कि पकौड़े बना दो। तो बस यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही, प्याज के पकौड़े। तो मतलब हमारे यहाँ ना नवरात्रि में प्याज खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे घर में खाते हैं। तो बस प्याज के पकौड़े ही मैं बना रही थी। और मैंने ना साथ में चटनी भी बना लिया था। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। और वैसे भी आज संडे है तो आराम से काम हो रहा है। अभी 9 ही बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पे मैं बना लूँगी गर्मा गर्म पकौड़े। और अभी चाय भी नहीं हुई थी मेरी, तो फिर चाय भी बनाऊंगी साथ ही साथ में मैं। तो देखिए मेरे पकौड़े बन गए हैं। और यहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पाखी भी अपनी वॉइस डाल दे रही है, वो भी बोलते जा रही है साथ साथ में। तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, वो ऐसी ही बदमाशी करते रहती है। तो चलिए बना लेते हैं अपने पकौड़े। तो जी यहाँ पे बन चुके हैं मेरे पकौड़े और मैंने प्लेट भी लगा ली है। और मैं ना हस्बैंड जी को दे दी हूँ। तो पाखी और पापा वहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे दोनों भाई बहन ना नाश्ता वगैरह हो गया था हमारा, फिर ये कैरम खेलने में लगे हुए हैं। फिर मैं जो भी छोटे मोटे काम थे ना, तो उनको निपटा के, मतलब सब्ज़ी वगैरह जो थी ना, मैंने सारा कुछ बना लिया था। मतलब आधा खाना तो मैंने बना ही लिया था, बस चावल रह गए थे। तो उसको भी मैं कुकर लगा के रख दी थी। और आ गई थी यहाँ पे, मेरी जो मलाई वाली कटोरी है ना, वो पूरी भर गई थी। तो मैं कही चलो लगे हाथ इसको भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मतने के लिए बैठी थी। और वैसे भी ना मैं ना मिक्सर में ही कर लेती हूँ, लेकिन इसको ना हैंड ब्लेंडर लेके आए, मतलब ऑनलाइन मंगाए थे हस्बैंड जी। तो मैं गई चलो इसको ट्राई करके देखते हैं इससे होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ गई थी। और पाखी मेरे को देखी ना, तो वो भी उतर के आ गई थी कि मम्मा मुझे भी करना है दो। तो बच्चों को होता है ना कि ये क्या कर रही है करके। तो ये देखिए, मतलब ये ठीक ही ठाक काम किया, बस इसको चेक करने के लिए मैं कर रही थी। थोड़ा टाइम तो लगा, हाथ में दर्द हो गया था उसको दबाते दबाते, पर कोई नहीं। ये देखिए, तो मतलब मेरे ना ये 1 हफ्ते की मलाई थी, इससे इतना सारा मक्खन निकल आया था। तो चलिए हो जाता है ऐसे, थोड़े थोड़े करके ही बहुत सारा हो जाता है। तो मतलब ये ना 1 महीने तो चली जाएगा ये घी, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, रोटियों में बस लगता है, वैसे कोई खाता नहीं है ज़्यादा। तो हमारा आराम से 1 महीने के लिए हो जाता है। तो ये देखिए इतना सारा मक्खन मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और बहुत मतलब 1 घंटे टाइम लगे थे इसको करने में, धीरे धीरे दबा दबा के ना। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा मक्खन निकल गया इतना सारा। मक्खन निकालते निकालते ना मैंने बीच में चावल भी चढ़ा दिए थे, तो मेरे चावल भी हो गए थे। तो चलिए हस्बैंड जी को खाना दे देते हैं, थाली लगा लेते हैं। तो देखिएगा लंच में क्या बना है। तो चावल बना था, दाल। तो दाल को मैंने फ्राई नहीं किया था, प्लेन दाल ही थी, क्योंकि बच्चे ना खाने के लिए नहीं होते हैं। और मुनगे की सब्जी और सैलेड थी। तो चलिए हस्बैंड जी को दे देते हैं। तो यहाँ पे पाखी और पापा बैठे हुए थे ना, और यहाँ पे मैंने उनको दे दिया है, तो खाना खा लेंगे। और हम लोग भी खाना वगैरह खा लिए थे और थोड़ा थोड़ा ना आराम कर लिए थे। फिर उसके बाद अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं जैसे शाम के। तो यहाँ पे ना बहुत दिन से था कूलर साफ करने का ना, तो टाइम ही नहीं लग रहा था। तो आज संडे था, तो फाइनली हस्बैंड जी ना कूलर्स भी साफ कर दिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। और इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना दोपहर में कि चैन ही नहीं आता है। मतलब सीट वाला है ना, तो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, पंखे से तो काम ही नहीं चलता है। तो अब हस्बैंड यहाँ पे ना साफ कर रहे थे कूलर को। और फिर मैं अंदर आ गई थी। तो मैंने कपड़े उठा के जो धोए थे ना, तो सब कपड़ों को फोल्ड कर लिया था। और इनको मैं अपनी उनकी जगह पे रख दूंगी। और बेटा यहाँ पे ना टीवी देख रहा है।
तो यहाँ से ना मेरा शाम वाला काम स्टार्ट होता है। जो भी शाम के काम रहते हैं तो उसको स्टार्ट करूँगा। कपड़े से शुरुआत हो गई है और फिर उसके बाद ना इधर आ गए तो जो भी इधर उधर कपड़े फैले हुए हैं ना उनको उनकी जगह पे रखूँगी। तो मतलब यही काम हमको सुबह भी करना होता है, यही काम हमको दोपहर में भी करना होता है, फिर यही काम ना सोने के पहले रात में भी करना होता है। तो हम गृहिणियों के पास ना काम की कमी ही नहीं रहती है। तो चलिए यहाँ पे बैठ के बेटा ड्राइंग वगैरह कर रहा था ना तो पूरा मतलब इधर उधर कर दिया था। तो यहाँ पे बस इसको समेटूंगी मैं। और बेड में भी बैठ के कैरम वगैरह खेलते हैं ना। जैसे दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो यहीं पे कूलर चालू करके बच्चे ना यहीं पे कैरम खेलते हैं। तो बेड को भी एकदम तहस नहस कर दिए थे। तो सब समेटूंगी जो भी है, झाड़ू वगैरह फिर करूँगी। और ये देखिए बेटा को यहाँ पे मस्ती कर रहा है, उसको मैं उठ करके और फिर यहाँ पे ये वाला बेड को भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। तो इसी में कैरम वगैरह खेलते हैं ना तो पूरा फैला देते हैं। देखिए बेड की हालत। तो चलिए इसको भी जल्दी से अच्छे से सेट कर देती हूँ मैं। और फिर लगा लूँगी मैं झाड़ू। तो ये शाम वाली मेरी झाड़ू भी लग गई यहाँ पे। तो देखिए इतना सारा कचरा निकल के आया है। मतलब घर में बच्चे रहते हैं तो कचरा ही दिन भर फैलाते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो अभी टाइम है जो ना 4:30 का करीब हो चुका है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए मैं चाय चढ़ा दूँगी। और वो तो काली चाय ही पीते हैं तो यहाँ पे मैं काली चाय बना रही थी अपने लिए ना। मेरी आदत हो गई है शाम को 6 बजे, तो मैं 6 बजे ही चाय बनाऊंगी अपने लिए। अभी हस्बैंड जी के लिए चढ़ा दी। और फिर यहाँ पे आ गई थी। तरबूज रखा हुआ था ना तो बेटा कब से बोल रहा था काट के दे दो काट के दे दो। दोपहर से ही पीछे पड़ा था तो मैं कही चल अब काट के दे देती हूँ करके। तो बस यहाँ पर मैं ना तरबूज को कट कर दूँगी। तो मतलब और ये तरबूज ना काफ़ी मीठा था, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा था। छोटा सा लेके आए थे हस्बैंड ऐसे ही, तो फिर बहुत ही ज़्यादा मीठा था। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया ना तो बहुत ज़्यादा मीठा था। फिर मैंने बेटा को दे दिया। और अभी हमारी बुसंती बाहर खेल रही है तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैं काम कर रही थी। और फिर यहाँ पे मेरी चाय भी हो गई है तो मैं चाय को छान लूँगी। तो यहाँ पे मेरी चाय हो चुकी है। अब मैं दे दूँगी हस्बैंड जी को चाय। तो वो ना मैच देख रहे हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा।